हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक, जी हाँ न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करें, बट आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े अपने चैनल के माध्यम से, है ना, जो हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आइए देखिए बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एक्चुअली तीन वर्ड है इन्वर्स। जी हाँ बच्चों, पहला वर्ड है इन्वर्स। इन्वर्स ऐसे बच्चे समझते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा। जी हाँ, रेसिप्रोकल, जैसे 2 का इन्वर्स अगर कह देते हैं तो आप लोग 1/2 कर देते हो। जी हाँ बच्चों, ये इन्वर्स नहीं हुआ, ये रेसिप्रोकल हुआ, उल्टा हुआ। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट गुण रखने वाला। जी हाँ, जो अपोजिट, उल्टा गुण रखे, अपोजिट प्रॉपर्टीज रखे, अपोजिट प्रॉपर्टीज रखे। जी हाँ, जो गुण है उसका जस्ट अपोजिट गुण अगर किसी के पास है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इन्वर्स कहेंगे, है ना। और दूसरा वर्ड क्या कहता है? जी हाँ, ये तो दूसरा वर्ड आप लोगों को पहले से जानकारी है बच्चों। जी हाँ, ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था बच्चों, सिंपल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या सब? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, एंड कोसेक। तो जी हाँ बच्चों, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से आपको पहले ही प्रीवियस क्लास में आपको परिचय मैंने करवाया था बच्चों। इसकी यह परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा वर्ड था फंक्शन। जी हाँ, तीसरा वर्ड क्या है? फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन जो कि एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है, जो कि जी हाँ यह सिस्टम और रूल, यहां भी आपने फंक्शन वर्ड देखा बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जहां वो ट्रिगोमेट्रिकल रूल के रूप में था, यहां हम लोगों को इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देखना है। मतलब ट्रिगोमेट्री का अपोजिट गुण रखने वाला जो फंक्शन होगा उसी को हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कहेंगे बच्चों। आज हम लोग परिचय लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तब हम लोग जान पाएंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग परिचय लें, है ना, फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन। फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन जानिए। जी हाँ, फंक्शन, फंक्शन, जी हाँ फंक्शन, और दूसरा होता है इसका इन्वर्स, मतलब इस फंक्शन का जो अपोजिट गुण रखने वाला फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्स फंक्शन, है ना। क्या कहेंगे बच्चों? इन्वर्स फंक्शन। आइए हम लोग पहले दोनों से परिचय लें, जानिए। देखिए बच्चों, फंक्शन, फंक्शन f(a) to b, ये फंक्शन है बच्चों। f(a) ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे है भाई? तो फंक्शन होने के लिए इस ए को, ए जान रहे हो आप लोग, ए क्या है? ए कहलाता है बच्चों इनपुट, और बी क्या कहलाता है? आउटपुट। जी हाँ, आउटपुट। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इनपुट को डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और आउटपुट को रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। बट रेंज जो है, रेंज जो है वो होता है जो आउटपुट हो, और ऐसा भी कुछ एलिमेंट बी में होगा जो आउटपुट नहीं होता है बच्चों। तो जो आउटपुट हो या नहीं हो सब कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है बच्चों? कोडोमेन। जहां बच्चों कोडोमेन कहलाता है, और जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा रेंज। इसका मतलब है रेंज जो है कोडोमेन के अंदर ही होता है बच्चे, रेंज जो है कोडोमेन के अंदर होता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि रेंज जो है सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का, कोडोमेन का। जी हाँ बच्चों, रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, यहां ये देखिए, ये देखिए ए बी,
समझिएगा, ए एंड बी दो ग्रुप लिया। ए ग्रुप में हम A1, A2, A3 तीन मेंबर लिया, और बी ग्रुप में B1, B2, B3, B4 चार मेंबर लिया। जहां ए ग्रुप में कितना मेंबर? तीन मेंबर, और बी ग्रुप में कितना मेंबर? चार मेंबर। अब देखिए इस दोनों में संबंध एक रूल से हो रहा है, एक रूल से हो रहा है। जी हाँ, एक रूल से हो रहा है, और वो रूल F है। अब F में इसी रूल में इनपुट किया जाएगा। चलिए पहला नंबर क्या है? A1 इनपुट किए, मान लीजिए B1 आया है ना। उसके बाद आप A2 इनपुट करिए, A2 इनपुट कीजिए, A2। जी हाँ, A1 को इनपुट किया तो B1 आया। इसका मतलब है A1 का रिलेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया किसके साथ? B1 के साथ। A2 इनपुट कीजिए, A2 क्या आएगा? मान लीजिए B2 आया, तो इसका मतलब A2 का रिलेशन किसके साथ? B2 के साथ हो गया। अब बताइए A3 तीसरा मेंबर A3 इनपुट कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आ रहा है? मान लीजिए B3। जी हाँ, B3। अब ये बताइए A का जितना भी मेंबर है सब इनपुट हुआ, बट B का हर मेंबर इनपुट हुआ क्या? नहीं हुआ बच्चों। क्या सब हुआ? B1, B2, B3। तो जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूं यही आपका आउटपुट है। ये आउटपुट हुआ तो इसी को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रेंज। इसका मतलब है रेंज क्या होगी आपका? B1, B2 एंड B3 ये ग्रुप कहलाया रेंज। और कोडोमेन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बी का सारा एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट में तो B4 भी है ना, बी के सारे एलिमेंट में B4 भी है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम हुआ यहां B1 से लेके B4 तक, ये कहलाया कोडोमेन। तो ये देख रहे होंगे कि कोडोमेन के अंदर ही आया रेंज। जी हां, कोडोमेन के अंदर कौन आया? रेंज। और इसीलिए बोला जाता है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो समझ गए होंगे। जी हाँ, और ये जो है ए का जितना भी मेंबर है वह सब मेंबर इनपुट कहलाया, और ये इनपुट क्या होगा? डोमेन। और ये भी जान लीजिए आप लोग बच्चों कि ए का सारा मेंबर इनपुट होगा ही अगर फंक्शन होना है तो, क्योंकि फंक्शन होने के लिए ए पर कंडीशन लगता है, और वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहला दो कंडीशन है भाई, दो कंडीशन फॉलो करना होगा तब फंक्शन बनेगा। पहला शर्त क्या है? ये ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त फॉलो करना होगा, ए का जितना भी एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ए में जो भी मेंबर है हर मेंबर का कॉम्बिनेशन बी में के साथ होना चाहिए। तो बताइए ए में A1, A2, A3 सब मेंबर, ए तीनों मेंबर है, तीनों मेंबर को इनपुट किया था, आउटपुट हो रहा है। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है हम कह सकते हैं ऑल मेंबर। क्या कह सकते हैं भाई? ऑल मेंबर। जी हाँ, ऑल मेंबर। इसका हम मैप भी दिखा दे रहे हैं यहाँ। ये देखिए ए बी दो ग्रुप लिया, A1, A2, A3, ठीक है, B1, B2, B3, B4, सही है। अब देखिए A1 इनपुट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? आउटपुट B1। A2 इनपुट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? B2। A3 इनपुट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? B3। इसका मतलब है A का जितना भी मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, A का जितना भी मेंबर है सब आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया कि आपका ए का हर मेंबर बी के मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो ये पहला शर्त होता है फंक्शन होने के लिए। किसके लिए? फंक्शन, क्योंकि आपको फंक्शन बनाना है। दूसरा शर्त है बच्चों, जो कि ए पर ही लगेगा, जी हाँ, ए पर ही, बी पर कोई शर्त नहीं। ये जो बी ग्रुप है जिसमें कि आउटपुट होता है, जिसमें कि कोडोमेन होता है, उसमें कोई शर्त नहीं लगता है बच्चों। हमेशा शर्त किस पर लगता है? इनपुट पर। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि फंक्शन हमेशा डिपेंड करता है किस पर? इनपुट पर। दैट इज डोमेन। किस पर? डोमेन पर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कहता है कि यूनिक रिश्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक माने ओनली वन, एक रिश्ता, एक रिश्ता, एक से ज्यादा रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि एक रिश्ता का मतलब, यहां देखिए, एक रिश्ता का मतलब यूनिक होना चाहिए। और यूनिक जो है
यह बता रहा है। यहाँ देखिए A1 A2 A3 है ना, B1 B2 है ना, B3 या B1 B2 B3 सपोज कीजिए। A1 का रिलेशन B1 के साथ, A2 का रिलेशन B2 के साथ और A3 का रिलेशन भी B2 के साथ। जी हाँ बच्चों, ये देखिए A1 का रिलेशन क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, B1 के साथ, एक के साथ। मेरा उंगली देख रहे हैं, एक के साथ हो रहा है। A2 का रिलेशन किसके साथ, B2 के साथ, एक के साथ हो रहा है। A3 का रिलेशन किसके साथ, B2 के साथ, एक के साथ। जी हां, मैंने क्या कहा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो कंबाइंड हो रहा है A2 A3। जहां A2 A3 कंबाइंड हो रहा है ना, B2 के साथ, लेकिन A2 का तो यूनिक हुआ ना, A3 का भी क्या हुआ, यूनिक हुआ बच्चों। जहां ये यूनिक रिलेशन बना रहा है, हर मेंबर, A का हर मेंबर, B के से कोई लेना देना नहीं है, B से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझाना चाहता हूं, यहां भी देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, एक मैप बनाता हूं, A B, समझिएगा, A1 A2 A3। ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं बना रहा हूं A1 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, A3 का B3 के साथ और A3 का B2 के साथ। जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये यूनिक रिलेशन नहीं है, ये यूनिक रिलेशन नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। A1 का तो यूनिक है, B1 के साथ यूनिक है, A2 का भी यूनिक है, बट A3 का देखिए तो A3 का क्या लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, B2 के साथ B3 के साथ, दोनों में देखिए, दोनों में ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने क्या दिखाया है, A2 A3, ये दोनों का सेम रिलेशन है B2 के साथ, बट यहां देखिए A3 का 2 हो रहा है। क्या ये A3 का यूनिक हुआ, क्या नहीं हुआ, मोर देन वन रिलेशन है। इसलिए इस मैपिंग को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे, इस मैपिंग को हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। तो जी हां बच्चों, दोनों कंडीशन को फॉलो करे ए तब ये फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हां, तब ये फंक्शन कहलाएगा। हमेशा याद रखें, दो कंडीशन फॉलो करे कोई भी रिलेशन, दो कंडीशन फॉलो करे, कोई भी रूल दो कंडीशन फॉलो करे। पहला कंडीशन, जो इनपुट होता है उसका हर मेंबर, जी हां, A1 A2 A3 तीनों, यहां देखिए A1 A2 A3 तीनों, जी हां, इसका मतलब है A का हर मेंबर, B से लेना देना नहीं है, B पर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पर है, देख लीजिए, A पर है ना। A का हर मेंबर B के मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन करे और दूसरा यूनिक कॉम्बिनेशन करे। और यूनिक मैंने बताया आपको कि यूनिक कैसे होता है बच्चों, है ना। चलिए, ये होता है फंक्शन का कंडीशन। ये क्या होता है, फंक्शन का कंडीशन। जी हाँ बच्चों, अब आइए इनवर्स फंक्शन का कंडीशन देखें। इनवर्स फंक्शन, जहां मैंने क्या वर्ड बोला था, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, अपोजिट, उल्टा नहीं, अपोजिट प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला। तो जी हां, यहां ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन है, इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स का सिंबल देते हैं f पे पावर -1। बट जान लीजिए, ये इनवर्स फंक्शन पढ़ा जाएगा, इनवर्स पढ़ा जाएगा, है ना, -1 नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये सिंबल है, ये सिंबल है। दूसरा, वर्किंग होना चाहिए अपोजिट। वर्किंग क्या होना चाहिए, अपोजिट। इनपुट हो जाना चाहिए आउटपुट, आउटपुट हो जाना चाहिए इनपुट। इसका मतलब यहां क्या हो जाना चाहिए, B to A। क्या हो जाना चाहिए भाई, B to A। जी हां बच्चों, B to A। और साथ यहां किस पर कंडीशन लगेगा, क्योंकि फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फंक्शन, अर्थात ये B पर कंडीशन लगना चाहिए। किस पर कंडीशन, B पर, क्योंकि आपका अब B क्या बन चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां B आउटपुट था, यहां B क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। तो इस पर कंडीशन लगना चाहिए, अर्थात ये कहने का सेंस है। यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो दोनों कंडीशन है, यह दोनों कंडीशन कौन फॉलो करना चाहिए, B। तब तो यह इनवर्स फंक्शन होगा, तब तो यह क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। देखिए, उल्टा काम तो हो गया, ये आपका इनपुट बन चुका है, ये क्या बन गया, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, जी हाँ, फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनने के लिए दो बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो वर्किंग क्या होना चाहिए, वर्किंग
अपोजिट होना चाहिए। वर्किंग मतलब इसका जो डोमेन है उसका रेंज होगा और इसका जो रेंज है वो डोमेन होगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दूसरी बात, फंक्शन भी होना चाहिए। फंक्शन भी होना चाहिए मतलब ये जो इनपुट है इसका बी वह कंडीशन को फॉलो करे तब वह फंक्शन भी होगा, तब ना वह कहलाएगा क्या, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, जी हाँ, तब ये कहलाएगा इनवर्स फंक्शन। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फंक्शन क्या होता है और उसका इनवर्स फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए, और सब सारे गुण फंक्शन में हैं जिसको जानना होगा कि किस तरह का फंक्शन क्या बना सकता है। भाई इनवर्स फंक्शन बना सकता है। जी हाँ बच्चों, तो चलिए इसको सबसे पहले नोट कर लें। नोट कर लिए बच्चों। आइए आइए अब हम लोग जाने कि फंक्शन में और गुण क्या होना चाहिए जिससे कि वह इनवर्स फंक्शन बना सके। क्या बना सके, इनवर्स फंक्शन। बिल्कुल कम समय में हम लोग समझ सकते हैं फंक्शन को भी और इनवर्स फंक्शन को भी, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ ये पर्पस बनाए हुए हैं कि आपको ये समझाना है कि फंक्शन क्या होता है और उसका इनवर्स फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो जी हाँ, इसके लिए सबसे पहली बात ये गुण जानना होगा। आइए, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, जी हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और तब हम लोग इसी का क्या बनाएंगे, इनवर्स फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, इनवर्स फंक्शन। जी हाँ बच्चों, इनवर्स फंक्शन। एकदम शॉर्ट टेक्निक से हम लोग समझ सकते हैं, शॉर्ट टेक्निक से। आइए, सबसे पहला, जी हाँ बच्चों, ये होता है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, या फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू, जान लीजिए 1 1 का एक और नाम होता है बच्चों, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1 का। और ऑन टू का एक और गुण होता है, उसका और नाम होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग सरजेक्टिव। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। जी हाँ, दोनों बातें समझेंगे, 1 1 गुण एंड ऑन टू गुण। और ये भी मैं बता दूं, जब किसी भी फंक्शन के पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों गुण हो तो इसका एक अलग स्पेशल नाम पड़ जाता है और उसको कहते हैं बाइजेक्टिव गुण। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ऐसे भी तो बाय का मतलब डबल, जहां ये डबल दोनों गुण हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। अब ये समझना है कि 1 1 क्या है और ऑन टू गुण कैसे समझेंगे। जी हाँ, 1 1 एंड ऑन टू। आइए, तब ना उसका इनवर्स बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं एक मैप बना रहा हूं, ध्यान देना है। ए एंड बी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, ये मैंने बनाया। अब ये देखिए, जरा गौर कीजिएगा, 1 1 का मतलब होता है 1 1 मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग, सेपरेट, डिस्टिंक्ट। जी हाँ, अर्थात आपको पता है कि ए का मेंबर, जी हाँ, कौन सब है, A1 A2 A3। अब बी का मेंबर कौन सब है, B1 B2 B3। समझिएगा, अगर आप ये देख रहे हो कि ए बी के बीच एक रूल अर्थात एक फंक्शन काम कर रहा है ना, जो इनपुट करेंगे और आउटपुट देगा। मान लीजिए A1 डाला फंक्शन में, तो वो अगर आउटपुट B1 दे रहा है तो A1 का रिलेशन B1 के साथ हो गया। फिर A2 डाला B2 के साथ हो गया, A3 डाला B3 आ गया। इसका मतलब है A1 का कॉम्बिनेशन B1 के साथ, A2 का कॉम्बिनेशन B2 के साथ, A3 का कॉम्बिनेशन B3 के साथ। ये मैंने फंक्शन बनाया। सबसे पहले ये पहचानिए कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए किस पर कंडीशन लगना चाहिए, A पर, जो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए का हर मेंबर रिलेशन बना रहा है और दूसरा यूनिक रिलेशन बना रहा है ना, जहां यह फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन रहेगा तब ना वही इनवर्स फंक्शन बना सकेगा। आइए, अब 1 1 गुण, जी हाँ, 1 1 गुण कहता है कि सेपरेट। जरा गौर कीजिए, मैपिंग से क्या पता चल रहा है कि अलग अलग रिलेशन बन रहा है क्या।
देखिए A1 A2 A3 तीनों का जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, सेपरेटली डिस्टिंक्ट रिलेशन बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि एरो से भी पता चल रहा है आपका कि ये अलग अलग है, सेपरेट है। जी हाँ, 1 1 होने के लिए सिर्फ ये देखना है कि ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज्वाइंट। जी हाँ, कंबाइंड नहीं होना चाहिए, ऐसा सब अलग अलग पैरेलल होना चाहिए। जी हाँ, इस एरो से भी पकड़ लेंगे कि यह क्या है, 1 1 है। जी हाँ बच्चों, 1 1 है, इससे पता चल जाएगा। इससे भी पता चल जाएगा कि आपका ये फंक्शन मैं कौन सा गुण अपना रहा है, 1 1, है ना। जी हाँ, पहला तो ये देख ली। अब ऑन टू कैसे पहचानोगे? ऑन टू कैसे पहचानोगे? जी हाँ, ऑन टू बी सेट पर देखना पड़ता है। 1 1 ए सेट से दिख जाता है और ऑन टू किससे दिखता है? बी सेट से। अब गौर कीजिएगा, बी सेट में, बी ग्रुप में कौन सा मेंबर है? B1 B2 B3, है ना। अब ये बताइए कि ये तीनों मेंबर जो है वह ए सेट के मेंबर का आउटपुट है क्या? तीनों मेंबर बिल्कुल, B1 B2 B3। इसका मतलब B1 भी आउटपुट है, B2 भी आउटपुट है, B3 भी आउटपुट है। इसका तात्पर्य है कि ये बताइए कि इसका जो कोडोमेन है और रेंज दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल। कोडोमेन क्या बोले थे? टोटल एलिमेंट जो है कोडोमेन है, और जो आउटपुट होगा वो रेंज है। तो बच्चों, बी का हर एलिमेंट है ही हमारे पास, B1 B2 B3, और तीनों एलिमेंट आउटपुट भी है। इसका मतलब है इस केस में आपका क्या हो रहा है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो रहा है। तो जी हाँ बच्चों, यही तो कहता है ऑन टू, यही कहता है ऑन टू। अगर बी का हर मेंबर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, बी का हर मेंबर ए के मेंबर के साथ रिश्ता रखता हो, बी का हर मेंबर, जी हां, बी का हर मेंबर रिश्ता रखेगा तभी जब कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो, कोडोमेन और रेंज सेम हो, क्योंकि रिश्ता रखने वाले रेंज कहलाते हैं और बी का हर एलिमेंट कहलाता है कोडोमेन। इसीलिए बच्चों दोनों बातें आप समझ सकते हैं, इसके आधार पर भी देख सकते हैं, और दूसरा आप अपने लैंग्वेज से, अपने भाषा से भी पकड़ सकते हैं। बी का हर मेंबर जहां रिश्ता बना रहा है, इसका मतलब है वह ऑन टू गुण अपना रहा है, और 1 1 ऑन टू दोनों गुण अपना रहा है बच्चों। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसके पास बाइजेक्टिव गुण है। अब देखते हैं इसका इनवर्स फंक्शन बना पाता है कि नहीं, इनवर्स फंक्शन बना पाता है कि नहीं। चलिए बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन बना पाता है कि नहीं, जब यह दोनों गुण हो तो इनवर्स फंक्शन बनाता है कि नहीं। जी हाँ, मैंने क्या बोला था, A to B, यहां क्या काम कर रहा है, A to B, यहां वर्क हो रहा है F A to B। जी हाँ बच्चों, F A to B काम कर रहा है, और यहां आपको बनाना है F इनवर्स B to A नहीं। चलिए अपोजिट रखना है। चलिए आगे में पहला ग्रुप क्या लेंगे, B, और पीछे ग्रुप क्या लेंगे, A। चलिए बताइए B में कौन सा मेंबर है, B1 B2 B3, ठीक है। और A में कौन सा मेंबर है, A1 A2 A3, है ना। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां F इनवर्स में किसको डालेंगे, B1 को डालेंगे, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, A1। इसका मतलब B1 का रिलेशन किसके साथ, A1 के साथ, है ना। आप देखिए दूसरा B2 डालिए, इसका रिलेशन A2 के साथ, है ना। तीसरा डालिए F इनवर्स B3 A3 के साथ। देखिए ये हमने इनवर्स कर दिया। अभी मैं एक फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्या बोला, इनवर्स बनाया मैंने, इनवर्स बनाया। जी हाँ, इनवर्स बनाया। अब आप देखिए, मैंने कहा था फंक्शन के लिए जो शर्त, उस शर्त को फॉलो कर रहा है ये, बिल्कुल। देख ली, पहला कंडीशन क्या था कि इनपुट का हर मेंबर रिश्ता रखना चाहिए। तो इनपुट है कौन, B। अब B का हर मेंबर कौन सा है, B1 B2 B3, तीनों रिश्ता बना रहा है, तीनों का तीनों रिश्ता बना रहा है भाई, बिल्कुल, तीनों का तीनों रिश्ता बना रहा है ना। इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन है फंक्शन का कि यूनिक रिश्ता बना रहा है कि नहीं। जी हाँ, B1 का एक, B2 का भी एक, B3 का भी एक, इसका मतलब यूनिक रिश्ता भी बना रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि यह जो F इनवर्स है
यह जो एफ इनवर्स है बी टू ए, यह क्या है? इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स तो था ही, लेकिन फंक्शन के भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनवर्स फंक्शन। जी हाँ, सिर्फ अपोजिट होने से नहीं होता है, अपोजिट होने से नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, ए टू बी यहां काम कर रहा है, यहां क्या कर रहा है? बी टू ए। बट बी टू ए काम करने के साथ साथ फंक्शन का भी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, तब ना इसको क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन। जी हाँ, अब आगे 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 हम दूसरा जो कि क्या है? 1 1 एंड इनटू। जी हाँ, इनटू। ऑन टू को हटा के इनटू बनाते हैं भाई, ऑन टू को हटा के इनटू बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये सब गुण होना चाहिए, ये सब गुण हो देखना है आपको। 1 1 गुण है जो कि आप जान चुके हो। अब इनटू गुण क्या है? तो देखिए, जो ऑन टू होता है वह तो ऑन टू है, और जो ऑन टू नहीं होता है वही क्या होता है भाई? इनटू होता है। तो चलिए इसका भी मैप बनाते हैं, इसका भी मैप बनाते हैं। ए टू बी, ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3, बिल्कुल इजी वे में आप समझ सकते हैं। B1 B2 B3 समझिएगा। A1 का रिलेशन B1 के साथ, A2 का रिलेशन B2 के साथ, है ना, एंड A3 का रिलेशन B2 के साथ, B2 के साथ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला, एक मिनट, इसको A3 का रिलेशन, A3 का रिलेशन, क्योंकि आपको 1 1 बनाना है ना, A3 के रिलेशन B3 के साथ एक और मेंबर बढ़ा लीजिए, B4 कर लीजिए, एक और मेंबर बढ़ा लीजिए B में, A में नहीं। चलिए एक और मेंबर बढ़ा दिए, B1 B2 B3 B4। ध्यान दीजिएगा, A का हर मेंबर क्या इंडिविजुअल रिलेशन बना रहा है? बिल्कुल। A1 का B1, A2 का B2, A3 का B3। इसका मतलब है तीनों अलग अलग रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब ये 1 1 है। ये क्या है? 1 1 है, बिल्कुल। लेकिन क्या ऑन टू है? ऑन टू क्या समझाया गया था? B का जितना भी एलिमेंट है वह सब किसी न किसी का आउटपुट होना चाहिए। तो बट यहां ध्यान दीजिए, B1 B2 एंड B3 यही 3 मेंबर है जो आउटपुट है, चौथा मेंबर B4 आउटपुट नहीं है, इसीलिए वह ऑन टू नहीं है। तो क्या है? इनटू है बच्चों। ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि 1 1 एंड इनटू ये दोनों रहने पर क्या वह इनवर्स फंक्शन बना पाएगा? तो चलिए बनाते हैं। चलिए, ये तो फंक्शन है, बट यह अपना इनवर्स फंक्शन बना पाएगा? चलिए अपोजिट करते हैं। बोलिए, A टू B है तो यहां क्या बनाएंगे? B टू A बनाएंगे। यहां क्या बनाएंगे? B टू A, है ना, B टू A बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहां देखिए, B1 B2 B3 B4, 4 मेंबर है। यहां देखिए, B1 B2 B3 B4, है ना, 4 मेंबर B में था, है ना। चलिए A में कौन सब था? A1 A2 A3, सही है। अब बताइए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जहां रिश्ता अपोजिट कर दीजिए। बोलिए, B1 डालेंगे तो A1 निकलेगा, है ना, B2 डालेंगे तो क्या निकलेगा? A2, है ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए, B3 डालेंगे तो A3, ठीक है। अब बताइए, इनवर्स तो हमने कर लिया, यहां देखिए A1 का B1 के साथ, तो वहां B1 का A1 के साथ, A2 का B2 के साथ, तो B2 का A2 के साथ, A3 का B3 के साथ, B3 का A3 के साथ। अपोजिट कर लिया। बट देखिए, क्या यह फंक्शन है? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या यह फंक्शन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है? इनवर्स हो गया। जी हां, मैं कह रहा हूं इनवर्स हो गया। चलिए हम लिख देते हैं, इनवर्स आपका पक्की। लेकिन क्या फंक्शन है? ये आपको चेक करना है, फंक्शन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है? बताइए, याद कीजिए, मैंने क्या बोला था फंक्शन के लिए? 2 शर्त। पहला शर्त, जो इनपुट होना चाहिए उसका हर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या है? आपका पहला ही शर्त फेल हो रहा है, क्योंकि B4 एक ऐसा मेंबर है इनपुट में जो कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है। तो बताइए, इनवर्स रहने से क्या वह फंक्शन है ही नहीं? इसका मतलब है कि 1 1 एंड इनटू गुण रहने के बाद फंक्शन को वह अपना इनवर्स फंक्शन तो नहीं बना सकता है। इनवर्स बना सकता है बट फंक्शन नहीं बना सकता है। इसीलिए बच्चों, ये गुण 1 1 एंड इनटू गुण रहने पर वह अपना इनवर्स फंक्शन
नहीं बनाएगा, है ना, समझ गए। और नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे कि फंक्शन के पास और क्या गुण होना चाहिए जिससे इनवर्स फंक्शन बना सके बच्चों, है ना। चलिए जल्दी से नोट करें, नोट कर लिए होंगे बच्चे। आइए हम लोग जाने अब तीसरा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे कि वह इनवर्स फंक्शन बना सके, है ना। इनवर्स फंक्शन एक गुण में हम लोगों ने अभी तक इनवर्स फंक्शन बनाया है। आइए नंबर थर्ड देखिए तो ध्यान दें, नंबर थर्ड इसमें हम लेते हैं मैनी वन। क्या लेते हैं भाई? मैनी वन। जी हाँ, मैनी वन मैं समझाता हूं। मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, मैनी वन। अब देखिए मैं समझाना चाहता हूं, मैनी वन किसको कहते हैं? जो 1 नहीं होता है। हमने दोनों केस में, पहला केस में भी 1 लिया था, दूसरा केस में भी 1 लिया था, है ना। लेकिन यहां देखिए मैं 1 को हटा के क्या लाया? मैनी वन। और मैनी वन किसको बोला गया? नॉट 1 जो 1 नहीं है, जो 1 नहीं है। देखते हैं। और ऑन टू है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, ए बी, A1 A2 A3, है ना, B1 B2 B3, समझिएगा, B1 B2 B3, ध्यान देना है। अब देखिए एंड एक और ले लेते हैं, A4। जी हाँ, A1 A2 A3 A4। इसका मतलब एक ग्रुप में मैंने कितना मेंबर लिया? 4 मेंबर। अब बी ग्रुप में कितना मेंबर लिया? 3 मेंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए एंड बी के बीच संबंध बनाना चाहते हैं, फंक्शन बनाना चाहते हैं, चलिए A1 पुट करते हैं, आउटपुट हो रहा है B1, इमेजिंग कर लिए। A2 पुट करते हैं, आउटपुट हो रहा है B2। A3 पुट कर रहे हैं, आउटपुट हो रहा है B3। और A4 पुट कर रहे हैं, आउटपुट हो रहा है B3, है ना। ऐसा भी हो सकता है, A4 पुट कर रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहा है? B3, समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शन तो है भाई, फंक्शन तो है। जी हाँ, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ए का हर मेंबर बी के मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, और दूसरा यूनिक कॉम्बिनेशन, आपको हमने पहले ही समझाया था, ये यूनिक है। A3 का 1 के साथ, A4 का 1 के साथ, जहां यूनिक रिलेशन है, इसका मतलब है कि यह फंक्शन तो है। अब देखिए ये मैनी वन कैसे है, ध्यान दीजिएगा। मैनी वन, जहां मैनी वन मैंने क्या बोला था? नॉट 1 जो 1 नहीं है। और 1 के लिए क्या बोला गया था? 1 के लिए क्या बोला गया था? डिस्टिंक्ट। क्या बोला गया था? डिस्टिंक्ट। जी हाँ, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, सेपरेट, है ना, अलग अलग। यहां देखिए अलग अलग तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मैंने मैनी वन लिया है। देखिए अलग अलग नहीं है, A3 है, A4 का कंबाइंड हो गया है, इसका मतलब है यह मैनी वन है, 1 नहीं है। बट यहां ध्यान दीजिए, ऑन टू है क्या? आप बताओ, ऑन टू है क्या? जी हाँ, ऑन टू है क्या? जी हाँ, ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू है। क्योंकि ऑन टू बोला गया था, बी का जितना भी मेंबर है, हर मेंबर अगर ए के मेंबर के साथ कॉम्बिनेशन करे, रिश्ता बनाए, तो ऑन टू है। तो जी हाँ, बी का हर मेंबर तो है, B1 B2 B3 तीनों तो रिश्ता बना रहा है। इसका मतलब है इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है। इसका मतलब है ऑन टू गुण है। इस फंक्शन के पास मैनी गुण है और दूसरा ऑन टू गुण है, ये दोनों गुण है। क्या इनवर्स फंक्शन बना पाएगा? चलिए अपोजिट करते हैं। ये बी लेते हैं और ये ए लेते हैं। बी का बताइए ग्रुप, B1 B2 B3। और ए का क्या बनाओगे? A1 A2 A3 A4, 4 मेंबर। जी हाँ, 4 मेंबर है ए में। अब ये देखिए B1 का, ध्यान दीजिएगा, B1 का A1 के साथ रिश्ता है, ध्यान दीजिएगा। बस इन्वर्स कर दिया हमने, F इन्वर्स। जी हाँ, B1 का A1 के साथ। चलिए B2 का ध्यान दीजिएगा, किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है? A2 के साथ। चलिए बना लिए। फिर B3 का देखिए, B3 का तो 2 के साथ हो रहा है, एक A3 के साथ, दूसरा A4 के साथ। आप बताओ, इन्वर्स तो हमने कर दिया, क्या यह फंक्शन है? जहां फंक्शन होने के लिए क्या बोले थे? एवरी मेंबर। जहां एवरी मेंबर, ऑल मेंबर। जहां ऑल मेंबर बी का कॉम्बिनेशन कर रहा है ए के साथ, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। क्या सेकेंड कंडीशन जो यूनिक कहा था, यूनिक हो रहा है क्या?
यूनिक हो रहा है क्या? आप बताओ। यूनिक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां देखिए B1 का तो यूनिक हो रहा है, B2 का भी यूनिक हो रहा है, बट B3 का क्या? B3 का बताइए। B3 का देखिए कितना है, A3 के साथ A4 के साथ, इसका मतलब ये यूनिक, क्योंकि B3 का अगर रिश्ता देखेंगे तो कितना, ये उंगली देख रहे हैं, बिल्कुल 2 दिख रहा है, इसका मतलब यूनिक नहीं हुआ, इसलिए यह इनवर्स तो हुआ। जी हाँ बच्चों, इनवर्स तो हुआ, इनवर्स तो हुआ, बट क्या नहीं हुआ? फंक्शन नहीं हुआ। तो बताइए इनवर्स फंक्शन होगा क्या? नहीं। इनवर्स फंक्शन होगा क्या? नहीं। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी फंक्शन के पास मेनी वन एंड ऑन टू ये दोनों गुण रहे तो यह अपना इनवर्स फंक्शन नहीं बनाता है, इनवर्स फंक्शन नहीं बनाता है। जी हाँ बच्चों, जी हाँ। नंबर 4 फिर देखिए मेनी वन लेते हैं, मेनी वन, और दूसरा ऑन टू को हटा के इन टू लेते हैं। जहां 4 टाइप का फंक्शन होता है। क्या सब? आपने 4 टाइप का देखा होगा। एक 1 1, दूसरा मेनी वन, तीसरा ऑन टू, और चौथा इन टू। इसी 2 में 2 को कंबाइन कर करके हम लोग बना रहे हैं। चलिए मेनी वन यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए ए बी A1 A2 A3, B1 B2 B3 B4। ठीक, आप बताइए A1 का B1 के साथ सपोज कीजिए, A2 का B2 के साथ, A3 का B2 के साथ। ध्यान दीजिएगा, देखिए मेनी वन बनाना था। मेनी वन का मतलब है डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, और जो कि नहीं हो रहा है। डिस्टिंक्ट हो रहा है? नहीं, क्योंकि A2 और A3 का दोनों का रिश्ता B2 के साथ हो रहा है, इसका मतलब कंबाइंड हो गया है, तो मेनी वन है। और इनटू भी होना चाहिए। तो इनटू कौन है? जो कि ऑन टू नहीं हो, जो कि ऑन टू नहीं हो। जी हाँ, जो कि ऑन टू नहीं हो, इसका मतलब है ऑन टू में क्या बोले थे? बी का हर मेंबर रिश्ता रखता तो ऑन टू होता। हमको क्या करना है? ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें ऑन टू नहीं हो। तो ऑन टू नहीं हो तभी ना इनटू कहलाएगा। तो जी हाँ, बी का हर मेंबर रिश्ता नहीं बना रहा है। देखिए B3 और B4 रह गया, इसका मतलब है इनटू गुण अपना रहा है। तो मैं कहने का सेंस है कि मेनी वन भी गुण है एंड इनटू गुण है। क्या यह इनवर्स बना पाएगा? देखते हैं, इनवर्स बना पाएगा, देख लेते हैं। चलिए बी का ग्रुप लीजिए, B1 B2 B3 B4, और ए का ग्रुप A1 A2 A3। यहां बच्चों ये देखिए, B1 का किसके साथ? A1 के साथ है। B2 का किसके साथ? B2 का A2 के साथ है। अब B2 का A3 के भी साथ है, B2 का A3 के साथ है। अब बताइए, ये तो दोनों फेल कर गया। क्या ऑल मेंबर बी का है? रिलेशन बना रहा है ऑल मेंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां फर्स्ट ही कंडीशन फेल कर रहा है, और सेकेंड कंडीशन भी फेल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या था फंक्शन होने के लिए? कि यूनिक रिश्ता होना चाहिए, और यूनिक नहीं, यहां B2 का 2 के साथ हो रहा है, इसका मतलब यूनिक नहीं होना चाहिए। यूनिक भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने इनवर्स तो किया। जी हाँ, इनवर्स किसी को कर सकते हैं, बट वह फंक्शन गुण अपनाना चाहिए, तब ना वह इनवर्स फंक्शन बनाएगा। जी हाँ, इसका मतलब है इनवर्स तो हुआ बट फंक्शन नहीं हो पाया। तो जी हाँ बच्चों, ये आपने देखा कि मेनी वन एंड इनटू गुण रहने पर भी इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाया बच्चे। तो इसका मतलब है आपको हमने 4 तरह का फंक्शन दिखाया, 4 तरह का, जिसमें कि 2-2 गुण हमने लिया, 2-2 गुण, क्योंकि 4 ही गुण होता है। कौन सब? 1 1 ऑन टू इनटू, है ना, मेनी वन, ये 4 गुण है, और उस 4 में से 2-2 का गुण का पेयर बनाया, और उसमें आपने देखा कि सिर्फ एक, जिसमें कि 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों गुण था जो कि बाइजेक्टिव गुण कहलाता है, वही इनवर्स फंक्शन बना पाया, अदरवाइज कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाया। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिट गुण रहने से ही नहीं, फंक्शन भी होना चाहिए, तभी वह इनवर्स फंक्शन बना पाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लें, और यह भी समझ गए होंगे कि इनवर्स फंक्शन हर तरह के फंक्शन नहीं बना सकते हैं, वही बना सकते हैं जो 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों गुण फॉलो करे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर तब हम लोग आगे बढ़ें।
आइए नोट कर लिए होंगे बच्चों, है ना। चलिए, जहां बहुत ही जबरदस्त चीज हो रहा है, ये समझने का चीज है, जानने का चीज है, कंसेप्ट का चीज है भाई, है ना। जी हाँ, अभी हम लोग समझ रहे थे इसका अपोजिट गुण। जी हाँ बच्चों, अपोजिट गुण, अपोजिट गुण। आइए थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इसको बता दें, मैथमेटिकली भी बता दें। जी हाँ, ये देखिए मैथमेटिकली, जैसे कि आपके पास y बराबर एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स मैथमेटिकली, और ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। जी हाँ, इनपुट है, जिसको कि आप लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। और ये आपका क्या है, आउटपुट है, आउटपुट है ना। और इसको क्या बोलेंगे, रेंज, रेंज। जी हाँ, और आपको हमने पहले ही बोला था इस फंक्शन के पास क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू गुण होना चाहिए, है ना, जिसको कि क्या बोले थे, बाइजेक्टिव गुण। दोनों गुण है तो बाइजेक्टिव, दोनों गुण है तो बाइजेक्टिव। ये दोनों गुण रहेगा, ये दोनों गुण रहेगा तो आप इस फंक्शन का क्या बना सकते हैं, इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, पहले तो वर्क अपोजिट कीजिए, अर्थात ये देखिए, जो इनपुट है वह आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट है वह इनपुट बन जाएगा। मतलब इनपुट आउटपुट बनेगा तो x बराबर एफ इनवर्स y। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए y हो गया आपका इनपुट, इनपुट, और x हो गया इसका आउटपुट। जी हाँ, x हो गया आउटपुट। तो जी हाँ, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, यह तभी इनवर्स फंक्शन, ये क्या है आपका इनवर्स फंक्शन, इस इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन। तो यह तभी पॉसिबल है जबकि यह 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू ये गुण अपना ले, तभी वह इनवर्स फंक्शन बना पाएगा, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएगा बच्चों, है ना, इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएगा। इसीलिए ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एफ ए टू बी, एफ ए टू बी। जी हाँ, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू गुण रहेगा, तब आप इसका इनवर्स फंक्शन बना दें, एफ इनवर्स बी टू ए, बी टू ए, है ना। ये मैपिंग के अनुसार बना है और ये मैथमेटिकली बना है ना। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, ये एक तरह से डिफिनेशन ऑफ, है ना, डिफिनेशन ऑफ किसका, इनवर्स फंक्शन देख रहे हैं, किसका, इनवर्स फंक्शन। जी हाँ, जब हम ये दोनों बातें समझ गए, ये दोनों बातें समझ गए कि हर फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता है, हर फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चे, उसके लिए निश्चित तौर पर आपको 1 1 एंड ऑन टू गुण, ये दोनों गुण फंक्शन के पास रहना चाहिए, तब वह इनवर्स फंक्शन बना पाएगा, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएगा बच्चे, है ना, इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएगा, है ना। इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हर गुण में कौन सा गुण, 4 गुण था, 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों गुण जो फॉलो करेगा वही बनाएगा बच्चे, है ना। तो जी हाँ, हम लोगों को ट्रिगोमेट्री का, किसका, ट्रिगोमेट्री का इनवर्स फंक्शन जानना है, तो निश्चित तौर पर पहले हम लोगों को फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के बारे में जानना था। इसलिए हम लोगों को अब हम लोग जान सकेंगे किसके बारे में, ट्रिगोमेट्री का इनवर्स फंक्शन। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग आगे के क्लास में बच्चों जानेंगे, कुछ समय के अभाव के कारण हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। आज हम लोगों ने परिचय लिया, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बच्चों।